कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 1 के बारे में। ये सीजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 2 दिन पहले रिलीज हो चुका है, जबकि पार्ट 2 1 जुलाई को रिलीज होगा। अगर आपने मेरे बनाए स्ट्रेंजर थिंग्स के रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. सीजन की शुरुआत होती है पास्ट में डॉक्टर बर्नर के साथ। वो पहले अपने घर थे और बाद में वो हॉकिंस लैब गए, जहाँ 11 के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। बर्नर इस बच्चे के साथ लैब में जाता है और यहाँ टेस्ट करता है। जो चीज ये बच्चा देखता है वो उससे डर जाता है, क्योंकि आसपास के सभी डॉक्टर्स मरे हुए थे। डॉक्टर बर्नर यहाँ से निकलकर रेनबो रूम में देखने जाते हैं और यहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे, जिनके बीच में 11 खड़ी थी। जी हाँ, हमारी फेवरेट कैरेक्टर रिटर्न हो चुकी है, वो भी एक डार्क थीम के साथ। अब आते हैं प्रेजेंट में। 1986 सीजन 3 के 6 महीने बाद बार्स फैमिली और 11 कैलिफोर्निया आ चुके हैं। 11 को यहाँ फ्रेंड्स बनाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सबको वियर्ड लगती थी। उसे इवन यहाँ बुली भी किया जाता है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम पर अपने फादर के बारे में बताती है। ये बंदी जिसका नाम एंजेला था, वो बाद में इस पूरे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। 11 इससे गुस्सा हो गई और अपनी पावर्स का यूज किया, लेकिन उसके पास अब पावर्स नहीं है, तो ये बड़ा वाला जोक बन गया। यहाँ के टीचर को पता चल गया कि ये सारा कांड एंजेला ने किया था, तो उसे सजा मिलती है, जबकि एला बेबी शॉक में है। यहाँ हॉकिंस में डस्टिन की जीएफ सूजी हैकिंग से उसके मार्क्स में हेल्प करती है, जबकि स्टीव और रॉबिन साथ में जॉब कर रहे हैं। स्टीव को परफेक्ट गर्ल मिलने में दिक्कत हो रही थी, जबकि रॉबिन को एक बंदी पसंद है, पर वो लेस्बियन है या नहीं उस पर उसे डाउट है। ऑफ कोर्स ये 1986 है, मतलब कोई भी ओपनली गे निकल के नहीं आता। जॉनथन आजकल बाबा जी की बूटी फूक रहा है और ये उसका बेस्ट फ्रेंड है आर्गेल, जो बेसिकली एक हिपी है। जॉनथन को नैन्सी और अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, और सेम टाइम में नैन्सी भी ऐसा ही सोचती है और वो डिस्कस करती है इस बंदे के साथ, जिसका नाम फ्रेड बर्नर था। ये बंदा एक्चुअली नैन्सी के साथ न्यूज़पेपर में काम करता है। माइक और डस्टिन ने हेलफायर क्लब ज्वाइन किया, जो एक D&D क्लब है। ये लोग डंजन्स ऑफ द ड्रैगन्स खेलते हैं ग्रुप बनाकर, जो आज भी मौजूद है। ये सारी चीजें अब ऑनलाइन होती है, लेकिन फिर भी देखने में काफी मजा आता है। इस पूरे ग्रुप का लीडर है एडी मनसन, जो काफी अजीब बंदा है, इसीलिए सब लोग उसे फ्री कहकर ही बुलाते हैं। लूकस बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो चुका और मैक्स ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो रियली वैसे काफी टफ सिचुएशन से गुजर रही है, क्योंकि लास्ट सीजन में उसका भाई मर गया था। ये बंदा जिसका नाम जेसन कार्वर है, वो कुछ ज्यादा ही लीडरशिप वाला डूड है और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। उसकी गर्लफ्रेंड है क्रिसी कैनिंघम। यहाँ खड़े रहकर वो मैच की डिक्लेरेशन करता है, जो हमारी गैंग के लिए प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इससे उनका D&D क्लैश होगा। माइक और डस्टिन प्लेयर्स ढूंढना शुरू करते हैं, पर कोई हार नहीं बोलता। एट द एंड वो लोग एरिका को लेकर जाते हैं और वो जबरदस्त है। ये चीज मुझे सीजन 3 से ही पता थी। हम इस 4 साल की बच्ची की बात सुनेंगे या मेरी? वैसे मैं 10 साल की हूँ, भोसड़ी के टकले। उसके बाल है कहाँ? यहाँ कैलिफोर्निया में जॉर्ज को रशिया से एक मेल आता है, जिसमें उसे एक क्रीपी डॉल मिली। वो मरे को कॉल करती है और उसके इंस्ट्रक्शंस पे वो डॉल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें उन्हें मिला एक मैसेज। उसमें कटिंग्स के थ्रू लिखा हुआ है कि हॉपर जिंदा और भेजने वाले का नाम एंजो है, जिसने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया था। डस्टिन, माइक और एरिका यहाँ D&D में एडी के मॉन्स्टर को हराते हैं, जिसका नाम वेकना था, और ऑफ कोर्स ये सीजन 4 का विलन होगा। सेम टाइम में लूकस की वजह से टीम बास्केटबॉल में चैंपियन बनती है, लेकिन उसका कोई फ्रेंड गेम देखने नहीं आया, तो वो सैड है। मैक्स काफी अपसेट रहती थी, इसीलिए उसे काउंसलर बहुत बार मिलने बुलाते थे। वॉशरूम में उसे एक लड़की रोती हुई मिल गई, जो और कोई नहीं क्रिसी थी। उसे बहुत सारे नॉइसेस और विजन दिखाई देते हैं, जो डरावने थे, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। इन विजन से बचने के लिए वो जाती है एडी के पास ड्रग्स खरीदने के लिए। वो दोनों एडी के घर गए, जो मैक्स ने देख लिया, और एडी ड्रग्स ढूंढ रहा था कि क्रिसी को किसी ने प्रोसेस कर लिया। उसे बहुत सारी क्रीपी चीजें दिखाई दी और उसके सामने खड़ा हुआ वेकना, और बाद में उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई और आंखें बाहर निकल आई, जो काफी डिस्टर्बिंग सीन था।
लास्ट सीजन में हॉपर एक्सप्लोजन सरवाइव कर गया था, लेकिन बाद में उसे रशियन सोल्जर्स ने पकड़ लिया और उसे रशिया ले गए। यहाँ बहुत सारा टॉर्चर करने के बाद भी उसने कुछ भी रिवील नहीं किया, जिसके बाद उसे लेबर कैंप ले जाया गया जहाँ वो मजदूरी करेगा फॉर मदर रशिया। मेरी सुपर स्पीड से जॉयस के यहाँ आता और उसे केजीबी पर शक है। जॉयस को ये मैसेज हॉपर का ही लगा, इसीलिए वो दोनों उसे कॉल करते हैं। उन्होंने बात की एंजो से जो $40,000 की डिमांड करता है कि सारी रकम उन्हें अलास्का भिजवानी होगी यूरी के पास, और अगर ऐसा हो गया तो वो हॉपर को छोड़ देंगे। मरी और जॉयस इस कॉल की रिकॉर्डिंग को एनालिसिस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये शायद कोई गार्ड है जिसे हॉपर ने रिश्वत देकर एस्केप करवाने का प्लान बनाया होगा। माइक कैलिफोर्निया 11 से विजिट करने आता और जॉनथन को लगा था कि नैन्सी आएगी, पर वो नहीं आती। वो लोग पूरा दिन साथ में स्पेंड करने वाले हैं और 11 माइक के सामने झूठ बोलती है जिससे वो पॉपुलर लगे, और विल को ये पसंद नहीं आता। यही उन्हें एंजेला मिल जाती है जो कई लोगों के सामने एल को बुली करती है, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। 11 यहाँ से चली जाती है और बाद में एंजेला को सॉरी बोलने को कहती है, लेकिन वो नहीं बोलने वाली, इसीलिए 11 ने उसका सर फोड़ दिया। मॉर्निंग में पुलिस मैक्स के घर के आसपास होती है और एडी के घर उस बंदी की लाश मिली, जिससे सब लोग शॉक में थे। मैक्स ने लास्ट टाइम उसे एडी के साथ देखा था, इसीलिए वो ये बात डस्टिन को बताती है, जिसे इस पर जरा भी भरोसा नहीं था कि एडी किसी को मार सकता है। वो और मैक्स रॉबिन और स्टीव के पास जाते हैं ताकि उनकी हेल्प से एडी को फाइंड कर सके। नैन्सी फ्रेड के साथ इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और उसे भी किसी की तरह वियर्ड क्रीपी चीजें दिखाई दे रही थी। कैल्विन पावेल जो हॉपर के अंडर डेप्यूटी थे, अब वो चीफ हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जेसन से मिलने जाते हैं और उसे उसकी जीएफ की डेथ की इन्फो देते हैं, जो उसके लिए काफी शॉकिंग था। डस्टिन एंड गैंग एडी को ढूंढ लेती है जो ट्रॉमेटाइज था, और उसे पिछले सीजन्स के रिकैप देते हैं, और आपको भी चाहिए तो यहाँ क्लिक करें। अपने कन्वर्सेशन से वो लोग डिड्यूस करते हैं कि वेक्ना ने ही क्रिसी को मारा है, और हर बार की तरह इस बार भी डस्टिन ही विलन का नामकरण करता है, जो ऑसम था। नैन्सी को यहाँ एडी के अंकल बताते हैं कि मर्डर विक्टर क्रील ने किया है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसे ही अपनी फैमिली को मार दिया था, लाइक हाथ पैर तोड़ना और आइस निकाल देना। वो अभी एक मेंटल असाइलम में है, जबकि फ्रेड को वॉइसेस सुनाई देते हैं और वो उसे फॉलो करते करते अंडरग्राउंड में चला गया। यहाँ उसे बहुत सारे क्रीपी विजन्स दिखाई देते हैं और सडनली उसकी बॉडी हवा में चली गई, सारी हड्डियों का चूरा हुआ और आंखें बाहर आ गई, सेम क्रिसी की तरह। वेक्ना का दूसरा टारगेट सैम ओवेंस से यूएस आर्मी जनरल सुलिवन मिलने आते हैं और उसे क्रिसी की फोटोज दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि 11 ने इसे मारा होगा और सारे कांड सैम ओवेंस के अंडर हो रहे थे, लेकिन सैम इसे एक्सेप्ट नहीं करते और वो लोग 11 के इन्फो के लिए पूरा घर छान मारते हैं। 11, मरी और बाकी के सारे लोग वियर्ड ऑकवर्ड रियूनियन करते हैं, जिसके बाद वो अपने रूम में चली गई। मरी और जॉयस अलास्का के लिए रवाना होते हैं, जबकि उनके जाने के बाद माइक एल से बात करने जाता है। वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि माइक ने उसे आई लव यू नहीं कहा, और थोड़े टाइम बाद पुलिस एल को अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि उसने एंजेला पर असॉल्ट किया था। रास्ते में ये एजेंट्स उसे रोक लेते हैं और ओवेंस उसके साथ है। वो 11 को बताते हैं कि एक वॉर आ रही है और उसे रेडी रहना होगा, पर 11 के पास उसकी पावर्स नहीं है। सैम ने कुछ सोच कर रखा है जिससे 11 की पावर्स वापस आ जाएगी। यहाँ घर पर ये दो सिक्योरिटी वाले गैंग के साथ रहने आते हैं और माइक को एल का लेटर देते हैं। और पर यहाँ वर्क टाइम में ही था और वो इस इनमेट को ब्रेड देके उसे अपनी चेन्स को ब्रेक करने को कहता है। ये बंदा जिसका नाम डिमिट्री के एंजो है, वो हॉपर की हेल्प कर रहा है। फ्रेड की डेथ के बाद सारी पुलिस इस लेक के आसपास आ चुकी है और नैन्सी डस्टिन वाले ग्रुप से मिलने जाती है। यहाँ वो लोग पूरी मैटर्स डिस्कस करते हैं, जिसके बाद नैन्सी और रॉबिन लाइब्रेरी गए, जबकि ये लोग स्कूल के काउंसलर से मिलने गए, जिससे क्रिसी ने अंदर क्या देखा उस बारे में पता चल सके। जेसन अपने ग्रुप इंक्लूडिंग लूकस के साथ एडी को ढूंढने निकलता है क्योंकि उसे लगता है कि एडी ने क्रिसी की बलि चढ़ा दी होगी। एक्चुअल में ये चीज काफी रियल है कि अर्ली 80s में D&D खेलने वाले प्लेयर्स को सेटन के फॉलोअर्स कंसिडर किया जाता था। नैन्सी और रॉबिन को लाइब्रेरी में पता चलता है कि क्रिल फैमिली को मार दिया गया था और सारा इल्जाम विक्टर क्रिल पर आया था। क्रिल के अकॉर्डिंग उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा, वो कोई डीमन था। लूकस डस्टिन से बात करता और एडी के बारे में जानने के बाद लूकस जेसन वाले ग्रुप को डेड एंड में छोड़कर भाग गया। यहाँ काउंसलर मैक्स को दूसरे पेशेंट्स के बारे में नहीं बताती, इसीलिए मैक्स उनके ऑफिस की की लेकर चली जाती है। वो लोग क्रिसी और फ्रेड की फाइल्स चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों को PTSD से गुजर रहे थे, प्लस उन्हें बुरे सपने आ रहे थे और उनकी नाक से कई बार खून बह रहा था।
सेम चीजें मैक्स के साथ भी हो रही है। वेकना एक्चुअली ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिन्हें पास्ट में काफी ट्रबल रही हो, और मैक्स ने भी क्रिस्टी की तरह ओल्ड वॉच देखी थी, मतलब वो उसका नेक्स्ट टारगेट है। ग्रुप को कुछ आवाज सुनाई देती और वो लोग चेक करने जाता है, लेकिन वो बस लूकस था। यहाँ रशिया में एंजो बताता है कि हॉपर को कैसे भी करके फर्स्ट गेट से एस्केप करके लोकेशन पर पहुंचना होगा, वरना उसके पैसे भी जाएंगे और वो यहाँ जेल में सड़ेगा वो अलग से। चॉइस और मरी यहाँ यूरी से मिलते हैं जो एंजो का कॉन्टैक्ट था। वो काइंड ऑफ वियर्ड गाय है जो एंजो को कॉल करके बताता है कि उसने उन्हें धोखा दे दिया है। चॉइस और मुरी को कॉफी में ड्रग दे दिए थे जिससे वो लोग भी बेहोश हैं। हॉपर लकीली एस्केप कर जाता है और ये रियली हार्ड कैचिंग एस्केप था जिसमें वो एकदम फुल ऑन प्रिजन ब्रेक मोड चला गया। यहाँ पहुंचने के बाद उसने थोड़ा पीनट बटर खाया और बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। सेम चीज हुई एंजो के साथ जो भी अब जेल में है। जॉनथन, माइक और विल यहाँ से एस्केप करने वाले हैं और इसीलिए वो लोग आर्गेल की हेल्प लेते हैं, पर ये हो उससे पहले ही उनके घर पे स्ट्राइक हुई जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड डाउन हुआ और एक के साथ टीम एस्केप कर गई। नैन्सी और रॉबिन साइकियाट्रिक स्टूडेंट्स बन के असाइलम में एंटर हो जाते हैं, पर यहाँ का वार्डन एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट और स्कॉलर था। वो उन्हें रीड करके उनकी इन्फो वेरीफाई करने जाता है और मेन टाइम में नैन्सी विक्टर क्रील से बात करती है। इस बंदे की आइज नहीं है जो काफी क्रीपी सीन था। उसके हिसाब से वो फैमिली के साथ न्यू घर में रहने गया और यहाँ किसी डेविल का साया था। पहले उसे कुछ मरे हुए एनिमल्स मिले, लेकिन बाद में उन्हें हॉलुसिनेशंस आने लगे और फाइनली एक फैमिली डिनर के दौरान उसकी वाइफ और उसके किड्स की डेथ हुई। वो बच गया क्योंकि उसने एक एंजल को फॉलो किया था और फिर वो बोलना बंद कर देता है। मैक्स को यहाँ डर लग रहा था कि वेकना उसे मार देगा, इसीलिए वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेटर लिखती है और बाद में अपनी मॉम से मिलने जाती है। स्टीव इस रिक्वेस्ट को पास कर देता है, लेकिन मैक्स को यहाँ एक ब्रूटल एनकाउंटर का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बिली की ग्रेव पर जाती है। ग्रेविंग प्रोसेस के दौरान ही वेकना उसे पोजेस कर लेता और वो अपने आप को ऑफसाइड डाउन वर्ल्ड में पाती है और यहाँ स्टीव, डस्टिन, लूकस उसे फिर से बाहर लाने की ट्राई करते हैं। नैन्सी और रॉबिन को वार्डन पकड़ लेते हैं और बाद में उन्हें पुलिस के पास सौंपने जाते हैं। रास्ते में रॉबिन को आइडिया आ गया कि म्यूजिक दिमाग के डीप रूट्स को ओपन करता है, इसीलिए वो बंदा बच गया। वो लोग यहाँ से एस्केप करके डस्टिन को इन्फो पास करते हैं जो वॉकमैन के साथ मैक्स की हेल्प करने आता है। मैक्स यहाँ रियली प्रॉब्लम में थी और वो एकदम वेकना के ब्रेन में घुसी हुई थी। म्यूजिक सुनते ही एक पोर्टल ओपन हुआ जिसके थ्रू मैक्स दौड़ कर चली जाती है, जो काफी हार्ट वार्मिंग सीन था। कैरोवेंस एल को एक न्यूक्लियर साइलो में लेके जाता है जो है नेवाड़ा में। वो यहाँ कई दूसरे साइंटिस्ट से मिलती है और उनमें से एक होते हैं डॉक्टर बर्नर जो अभी भी जिंदा है। वो नीना की हेल्प से एल को ठीक करेंगे, पर एल को इस बंदे की हेल्प से ठीक नहीं होना, तो वो उसे मुक्का मारकर भाग जाती है। ये होने के तुरंत बाद यहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेमन उठती है रेनबो रूम में जहाँ उसके जैसे कई और हैं और मिलती है इस बंदे से जो बहुत स्वीट है और वो उसे एक चीज रिपीट करता है लाइक वो कोई लूप में फंसी हुई हो। अभी उसे नीना के अंदर रखा गया है जो उसे पास्ट की सारी मेमोरीज देगा और इसी से 11 की पावर्स वापस आएगी। एटलीस्ट बर्नर का तो यही मानना है। 11 अपने पास्ट को जीना शुरू करती है और उसने कई टेस्ट दिए। उसके भाई बहन उसे लाइक नहीं करते जो बात फिक्स थी, पर तभी उसे एपिसोड 1 वाला फ्लैशबैक आता और वो उठ जाती है। बर्नर उसके सामने था इसीलिए वो दोबारा उसे मुक्का मारकर भाग जाती है, पर गार्ड ने जब इसे पकड़ा इस बार वो उन्हें उड़ा देती है जो एकदम बैड एस था। और 11 को इसी से आइडिया आ गया कि बर्नर इतना भी निकम्मा नहीं है, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करती है। यहाँ कैलिफोर्निया में ओवेंस के एक एजेंट की डेथ हुई और उसने एक फोन नंबर दिया जो सीधा मॉडेम में कनेक्ट होता है। इसे डीकोड करने के लिए उन्हें एक हैकर चाहिए, इसीलिए वो लोग सीधा यूटा सॉल्ट लेक सिटी जाते हैं जहाँ डस्टी बन की जीएस सूजी है। जॉयस और मरी को भी प्लेन से रशिया लाया जा रहा था, पर यूरी फ्लाइट के दौरान कुछ सुन नहीं सकता, तो वो लोग उसका फायदा उठाकर प्लेन क्रैश करवा देते हैं। मैक्स, लूकस, स्टीव, डस्टिन मिलते हैं नैन्सी और रॉबिन से, जिसके बाद वो लोग गए क्रील हाउस, एकदम क्रीपी जगह। यहाँ उन्हें स्पाइडर्स मिले और दूसरी कई चीजें। टीम ने पता लगा लिया कि ये वेकना की अपसाइड डाउन वर्ल्ड की मूवमेंट है और वो लोग उसे फॉलो करते हैं। यहाँ जेसन भी एडी के पीछे पड़ा और वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं, पर एडी बोर्ड के थ्रू एस्केप कर गया। ये दोनों यहीं से हार नहीं मानते और तैर कर जाने की ट्राई करते हैं और रास्ते में ही जेसन का दोस्त हवा में उड़कर अपनी हड्डियां तोड़वा लेता है। वेकना ने इसे टारगेट किया और सेम टाइम में हमारी गैंग की सारी लाइट्स टूट जाती है।
जेसन ने इस चीज को देखा, पर उसे लगता है कि नहीं, ये अभी भी एडी कर रहा है और वो डेविल का कुछ फॉलोवर है। 11 कंटिन्यूअसली अपने पास्ट को देख रही थी और ये स्वीट गाय उसे सिखाता है कि अपनी पावर्स को इंटेंसिफाई कैसे करना है। वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें एल जीत गई और बाद में हारे हुए लोगों ने उसे बुली किया, जो हार्ट ब्रेकिंग था। सेम उसके साथ कैलिफोर्निया में भी हुआ था, पर उसने ये सारी यादें अपने दिमाग से मिटा दी थी क्योंकि इससे ही वो वायलेंट हुई थी। माइक सूजी के घर पहुंचता है जहां उसके बहुत सारे भाई बहन हैं। वो लोग उसके फादर के जब्त किए कंप्यूटर से नेवाडा की लोकेशन ट्रैक करते हैं और अब आपको लगेगा कि 16 साल की बच्ची यूएस गवर्नमेंट की क्लासिफाइड लोकेशन कैसे ट्रैक कर सकती है। तो उस टाइम टेक काफी न्यू थी, इसीलिए ये इजी था। प्लस कोड्स के कारण आधा काम तो वैसे ही हो गया था, इसीलिए गैंग को लोकेशन मिल गई। हॉपर और एंजो साथ में जेल में हैं और उन्हें बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया जाता है ताकि वो लोग मोटे हो जाएं। हॉपर को पता था कि उन्हें डेमोगॉर्गन के सामने डाल देने वाले हैं, इसीलिए वो सबको वार्न करता है। यहाँ फाइट के पहले उन्हें लाया गया और हॉपर ने डिमिट्री के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें वापस ले जाया गया। फाइट के दौरान हॉपर ने एक लाइटर छीन लिया था और अल्कोहल से वो लोग आग लगाएंगे। ऑफ कोर्स सीजन 1 में डेमोगॉर्गन को आग से काफी प्रॉब्लम थी। जॉयस और मरी यूरी के साथ कैंप के पास पहुंचते हैं और बाद में मरी यूरी बन के अंदर जाता है जिससे हॉपर को रेस्क्यू कर सके। टाउन्स मीटिंग के दौरान जेसन सबको बताता है कि मर्डर उसके सामने हुआ और एडी डीवन का वेसल है, जिससे पूरे टाउन के लोग खुद एडी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। एडी ग्रुप का कांटेक्ट करता है और उसके पास जाने के टाइम डस्टिन और स्टीव आर्ग्यू करते हैं कि लोकेशन गलत है। उनके मिलने के बाद डस्टिन पता लगाता है कि आसपास जरूर कोई गेट होगा जिससे कंपास में एरर आ रही थी। वो लोग लवर्स लेक के पास जाते हैं जहां स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी बोर्ड के साथ पोर्टल चेक करने गए, जबकि मैक्स, लूकस और डस्टिन यहीं रहे। स्टीव पानी में जाके देखता और उसे पोर्टल मिल गया। वो वापस आके इन्फॉर्म करता है, पर पोर्टल में से कुछ वेन्स बाहर निकल आई जिसने उसे पकड़ कर नीचे खींच लिया। बाकी की गैंग उसे बचाने के लिए अंदर गई, जबकि पुलिस यहाँ तालाब के पास आ गई, इसीलिए ये लोग भी पकड़े गए। स्टीव के रियल वाले बम्बू लगे हुए थे और ये बैट लोग उसका 100 ग्राम घर ले जाते, पर गैंग उसे बचा लेती है। उन्हें गेट से दूर भागना पड़ा क्योंकि बड़ी अमाउंट में ये बैट्स यहाँ आ गए। मरी और जॉर्ज सक्सेसफुली कैंप को इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और जनरल के साथ रिंग देखने आते हैं। यहाँ अमेरिका में जनरल सुलिवन गार्ड को बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और एंड में वो टूट गया और उसने बता दिया कि 11 कहाँ पर रखी गई है। गैंग के फैमिली मेंबर्स और चीफ कैल्विन ने इन्हें इंट्रोगेट करना शुरू किया और ये कुछ नहीं बताते। डस्टिन, लूकस और एरिका थियरी बनाते हैं कि वेक्ना हर विक्टिम के आसपास एक गेट बनाता है। नीचे नैन्सी का ग्रुप सीधा घर जाता है जिससे गन्स का इंतजाम हो सके। उन्हें यहाँ गन्स नहीं मिलती क्योंकि यहाँ टाइम 7 साल पीछे चल रहा था। स्टीव को यहाँ डस्टिन की आवाज आती है और वो लोग लाइट के जरिए कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। नेवाडा में 11 को पता चलता है कि बर्नर ने स्वीट गाय को पनिश किया क्योंकि उसने 11 की हेल्प की। 11 को बुली करने वाले नंबर 2 को सजा मिलती है और बचे कुछ लोग 11 से बदला लेंगे। ये स्वीट गाय 11 को वार्न करता है क्योंकि उसे लगा कि बाकी के लोग मिलकर 11 को मार देंगे। यहाँ हॉपर और डिमिट्री के बड़े वाले डेमोगॉर्गन लग गए। इन लोगों ने ऐसा मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा, इसलिए वो फाइट करने में हिचकिचा रहे हैं। डेमोगॉर्गन थोड़े ही टाइम में आधे से ज्यादा मेंबर्स को मार देता है, पर तभी मूरी इस बंदे को हॉस्टेज बना लेता है और गेट ओपन करने को बोलता है, पर ये बंदा नहीं मानता। जो सारे बटन दबाना शुरू करती है जिससे गेट ओपन हो गया और डिमिट्री और हॉपर इस चैम्बर में से निकल गए। हॉपर ने डेमोगॉर्गन को एक मस्त पप्पी दी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी ट्रेलर पार्क के डोर से एस्केप करने की ट्राई करते हैं और डस्टिन और गैंग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। रॉबिन और एडी के आने के बाद नैन्सी की बारी थी, पर वो सीधा कहीं और पहुंच जाती है और उसे बाप की मेमोरीज दिखाई देती है। यहाँ से ये स्वीट गाय 11 को भागने में हेल्प करेगा, पर वो खुद नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रैकर लगा हुआ था। 11 उसे रिमूव करती है और वो दोनों भागने की ट्राई करते हैं, पर गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। देखा जाए तो वो गार्ड्स उन्हें सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन इस स्वीट गाय के पास पावर्स थी जो उन्हें इजीली उड़ा देता है। यहाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड में नैन्सी को विजन दिखाई देता और पता चलता है कि वेक्ना रियली में विक्टर क्रील का बेटा था। इस बच्चे को स्पाइडर्स बहुत पसंद थे और उसने सबसे पहले एनिमल्स को मारना शुरू किया। विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट्स इस बच्चे के पास पावर्स थी और उसका यूज उसने अपने पेरेंट्स को रीड करने में भी किया। जब उसे लगा कि उसकी मॉम उसके लिए
खतरा बन सकती है, तब उसने सबसे पहले अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को मार दिया। उसे रियली इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इन मैटर्स को हैंडल कर सके, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। जब वो उठा तब डॉक्टर बर्नर ने उसका इलाज शुरू किया और पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मतलब ये स्वीट गाय रियली में 001 है। उसने लैब के अंदर रहे सारे सब्जेक्ट्स को मार दिया और 11 को उसे ज्वाइन करने को बोला। ऑफ कोर्स 11 ने उसे मुक्का मार दिया। वो दोनों आमने सामने आते हैं और ड्यूल की तरह इस गेम की शुरुआत करते हैं, जिसमें 11 की हालत खराब हो गई थी और वो मरने वाली थी। एंड में उसने अपने आप पर कंट्रोल हासिल कर लिया और इस बंदे को उठाकर सीधा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में घुसेड़ दिया, जो ऑसम था। यहाँ पहुंचने के बाद ही नंबर 1 सीधा पूरा वेकना में ट्रांसफर हो गया, जिसे आज हम जानते हैं। लैब में रहे सभी लोगों को ये लगा कि ये 11 ने किया है, लेकिन रियली में वो वेकना था। और इसी के साथ देखा जाए तो सीजन 4 पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ये सीरीज का अंत नहीं है, हमें पार्ट 2 1 महीने के बाद देखने मिलेगा 1 जुलाई को, तो उसके लिए ट्यून ऑन रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस। कैच यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।